नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयानं नमो अध्यायानं नमो लोई सवस्ताहुरं शुद्धात्मान्मनिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य प्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन खोजबु सरस्वती देवो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान में निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम। समयसार जिन राज हैं श्यारवाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंतता नमन करें सब चैन। नमः समय सारा स्वान होत्यास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते वंदित्व सर्व सिद्धे जो मचल मनोगम गजम पत्ते वोक्षाम समय पावन मोक्षी वली फलम। श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव जिस शुद्धात्म तत्व को समझे बिना जीव दुखी रहा और जिस शुद्धात्म तत्व को समझे बिना सुखी होने के सारे प्रयत्न झूठे सिद्ध हुए, उस शुद्धात्म तत्व को दर्शाने की प्रतिज्ञा करते हैं। कैसी विचित्र बात है, आत्मा को आत्मा ही दर्शाना पड़े। कैसी विचित्र बात है। आत्मा को ही भूला हुआ है, अपने को ही भूला। किस प्रकार भूला? 38वीं गाथा में कहा, जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। दूर नहीं है, भिन्न नहीं है। शुद्धात्मा दूर भी नहीं है और शुद्धात्मा अपने से भिन्न भी नहीं है। और शुद्धात्मा अपने निकट ही है। अरे निकट क्या कहें, वह शुद्धात्मा में ही हूँ, अपन नहीं है और भूला हुआ है, जहना नहीं है। मिथ्यात्व का एक ये भी अंग है कि है तो ये जीव आत्मा और मान रहा है अपने को शरीर। एक क्षण भी माना नहीं, समझाते हैं, दर्शाते हैं। इस पर से कल ये चर्चा की थी। ये बात भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि शुद्धात्म स्वरूप ही देखने योग्य है और शुद्धात्म स्वरूप ही दिखाने योग्य है। लोग पुण्य के वैभव को बड़ी शान मान से दिखाते हैं। देखो साहब, ये जगह बनवाई अपन ने, देखो साहब ये ऐसा बन गया, ये ऐसा हो गया। अरे भाई, क्या दिखा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये पुण्य का वैभव धूल है। अर्थ क्या धूल का? धूल का अर्थ क्या है? धूल तो शब्द है ना, मलिनता का निमित्त है। धूल का अर्थ है मलिनता का निमित्त है। जैसे दर्पण पर धूल छा जाए तो दर्पण में अपना बिंब नहीं दिखाई देता, प्रतिबिंब नहीं दिखता। स्वच्छ है दर्पण, उस पर धूल छाई तो प्रतिबिंब नहीं दिखे। ऐसे ये धूल है, क्या मतलब अपनी परिणति को मलिन होने में निमित्त है।
शरणानियोग की व्यवहार की भाषा में ये मलिन करने वाला है, हमें हमारे सुख से दूर करने वाला है। हम सोच रहे हैं सुख देने वाला होगा ये, लेकिन ये परिग्रह, ये वैभव, ये धूल है, ये कोई देखने और दिखाने की वस्तु नहीं है। सच पूछो तो दिख जाए तो अपना उपयोग समेटने लायक है। इस छद्मस्त की भूमिका में सर्वज्ञ की भूमिका तो अलौकिक है। वहां तो उपयोग पूर्वक ये पर पदार्थ देखे ही नहीं जाते, जाने ही नहीं जाते। अपने ज्ञान में ज्ञायक भाव निज रूप से भासता है। उस ज्ञायक भाव की अनुभूति जन्य आनंद में मग्न हैं, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। ज्ञान की स्वच्छता में सहजपने सारा विश्व भाषित होता है। इसलिए न उपयोग लगाने की बात है, न उपयोग हटाने की बात है। लेकिन इस छद्मस की राख की भूमिका की बात हम कर रहे हैं। जैसे शीलवान पुरुष के लिए पर स्त्री देखने लायक तो नहीं है, लेकिन दिखे तो उपयोग हटाने लायक अवश्य है। जैन शतक में शीलवान पुरुष की महिमा कही। कैसे हैं वे शीलवान पुरुष? परती लख जे धरती निरखें। सामने परिस्थिति है, वो धरती की ओर देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। परती लख जे धरती निरखें, धन है धन है धन है नर से। क्या देखें? बहुत लोग कहते हैं देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है। अरे देखने में क्या हर्ज है? क्या बताएं क्या हर्ज है आपको? इधर उधर देखने में ही तो यह जी लुटता है। इधर उधर देखने में ही तो जीव दंड का पात्र होता है। अरे परीक्षा भवन में बैठा हुआ परीक्षार्थी इधर उधर देखने लगे तो निरीक्षक क्या कहेगा? क्या देख रहे? कि कुछ नहीं देख रहे, अभी पता पड़ जाएगा। सीधे बैठो, अपनी कॉपी पर देखिए, अपने दिमाग से लिखिए, अपनी कॉपी पर देखिए। वह परीक्षा भवन छायोपशमिक ज्ञान, धारणा ज्ञान की परीक्षा का भवन है। सचमुच ये परीक्षा भवन है। जीवन एक परीक्षा, एक समय समय में परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा भवन ही समझिए जगत को। प्रति क्षण नए नए सुवांग आते हैं, नए नए संयोग मिलते हैं। उनमें यदि जीव ज्ञाता रहता है, समझना पास हो गया। और यदि विमोहित होता है, अपने को भूल जाता है, इस तनिष्ठ की कल्पनाएं होती हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े होते। समझ लो फेल हो गए, फिर पढ़ो जीव ज्ञाता स्वरूप। इधर उधर देखना अपराध है। आत्मा तो क्या है कि देखने में क्या हर्ज है? अरे भाई, तू पर सन्मुख होकर पर की ओर देखने जाता है, उतने समय अपने को देखने से वंचित रहता है। तेरे स्वानुभव का घात होता है, स्वानुभव जनित ज्ञान आनंद का घात होता है। भाई तुझे लगता है देखने में क्या हर्ज है? लौकिक में भी आप विचार करो, ऐसा व्यवहार करते, इधर उधर क्या देखते? अगर कोई घटना हो रही हो और वहां 20-50 आदमी भीड़ लगा लें, पुलिस वाला आएगा, पहले कहेगा क्या कर रहे हो यहाँ, क्या तमाशा देख रहे हो, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। कुछ नहीं साहब, देख रहे हैं हम, बताएं अभी देख रहे हैं।
माने वहां क्या देख रहे हो? रास्ता लो ना अपनी। ऐसे क्या देख रहे हो इस जगत के स्वांगों को? क्या देख रहे हो इन पाप के उदय जनित व्यवस्थाओं को? अपनी रास्ता लो भाई, वेद ज्ञान करो, अपना स्वानुभव करो, देखने योग्य है। शुद्धात्म तत्व को देखो भाई। अपने से विमुख होकर पर सन्मुख होकर पर को देखने जाएगा तो वहां राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे, और राग द्वेष होंगे तो दुख होगा। तो ये दुखी होना हो तो पर की ओर देख, हम क्या कहें? और कहता मुझे दुखी होना नहीं है। क्या तुझे दुखी नहीं होना है तो हे भाई तू देख। और फिर यदि बहुत मोटे व्यवहार की बात कहें हम, तो पर की ओर भी देखना है तो देखने लायक बहुत हैं। ये वीतरागी जिनमें वह देखने योग्य हैं। देखो देखो भाई, कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ संकेत कर रहे हैं। देखो, समझो। जिन रूप ही देखने योग्य है, जिन वचन ही सुनने योग्य हैं, और जिन भावना ही भाने योग्य है। शब्द तो हम कह देते हैं धूल है, लेकिन धूल का अर्थ क्या है? वो कर्म रज कहा, रज रज का अर्थ क्या? मलिनता का निमित्त है वह, निर्मलता का निमित्त नहीं है भाई। इधर देखेगा, इधर सोचेगा, तेरी परिणति मलिन होगी। सच्ची बात है। पर जब का दोष देगा तू, दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी परिणति मलिन होगी। हमने ये नहीं कहा वो परद्रव्य तो ये तेरी परिणति को मलिन करेगा, ये कहाँ कहा, लेकिन तेरी परिणति मलिन होगी। क्यों हो जाएगी? जीव में एक वैभाविक शक्ति भी है। वैभाविक शक्ति जीव और पुद्गल में है। पानी को कहीं ये सूर्य का ताप गर्म नहीं करेगा, अग्नि पानी को गर्म नहीं करेगी, सच्ची बात है। लेकिन अग्नि के पास रहेगा तो पानी गर्म होगा। उसमें एक वैभाविक शक्ति है, इसलिए उसे गर्मी से बचाने के लिए अग्नि से दूर रखना। ए भाई, तुझे मोह राग द्वेष से बचने के लिए, इन कषायों से यानी दुख से छूटने के लिए पर द्रव्यों से दूर हटने की बात जिनागम में कही गई। जब दुखी होगा, अपन तो अपने से विमुख होकर पर की ओर देखने जाए, और फिर तेरी परिणति दुखरूप होवे, तब पर को दोष देवे। बिल्कुल बाल बुद्धि हो गई। बाल बुद्धि समझ गए? बालक खेलने जाता है दूसरे बच्चों के साथ, और वो लड़ते झगड़ते मारते हैं, फिर वो पिट रोता हुआ माँ के पास आता है, उसने हमें मारा, उसने हमें धक्का दे दिया, उसने हमारे कपड़े मैले कर दिए। अब बताओ माँ के पास क्या जवाब है? माँ यही कहेगी, अरे तू खेलने क्यों जाता उनके साथ? घर पर नहीं खेला जाता, इतना बड़ा अपना आंगन है, तू वहां खेलने जाता क्यों है भाई? स्वयं तो खेलने जाए वहां, और फिर उनको दोष देवे, लड़े। ऐसे स्वयं अपने से विमुख होकर पर को अपना माने, और दुखी होवे अपने भूल से, अपने विकल्पों से, और पर को दोष देवे।
ये तो अनीति है भाई, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव। क्या मतलब? इस प्रकार की जो विचारधारा वाले जीव हैं उनके लिए कहा जा रहा तुम जिनाज्ञा से विमुख हो रहे भाई। इसमें जिनेंद्र भगवान की विराधना है इस प्रकार के विचारों में। कम से कम ये बातें आप समझ लेना चाहिए। अपने में सिद्धत्व की स्थापना की चर्चा है भाई, सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की चर्चा है, अत्यंत मंगलमय चर्चा है। ये बात संकल्प में ले आना चाहिए। अब हम इस बाहर की विभूतियों को बड़े चाव से न देखेंगे न दिखाएंगे। आपके घर पर कोई आता है, आप अपना वो घर मत दिखाइए, आप अपनी फैक्ट्री मत दिखाइए, वो कलंक है आपके जीवन के लिए। उसके लिए तो भावना भाव ये छूटे कहो। आप अपनी वो गाड़ी वाड़ी मत दिखाइए। ये कोई देखने और दिखाने की बातें नहीं है। ये बाहर की बिल्डिंगें, बाहर के भवन देखने दिखाने की बातें नहीं है। क्या देखें? पुद्गल को का देखिए धरे विनाशी रूप, पुद्गल को का देखिए धरे विनाशी रूप, अंतर्मुखो देखिए चिदानंद चिद्रूप। आचार्य कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य, परम उपकारी आचार्य, जिन शासन का जिनको हम स्तंभ कहते हैं, इस कलिकाल सर्वज्ञ कहकर के उनका गुणानुवाद किया है ज्ञानियों ने। कि कुंद कुंद आचार्य कहते देखो मैं एकत्र विभक्त आत्म स्वरूप को दर्शन हुआ। हे जगत के जीवो, वहां क्या देखते हो? विश्व में देखने लायक है ये। बाद बाकी सारा गेय दोनों है, आत्मा भी गेय है और सारा विश्व गेय है, सकल गेय है। लेकिन गेय में अंतर है। आत्मा देखने योग्य, जानने योग्य गेय है और सारा विश्व ज्ञान में झलकने योग्य गेय है, जानने योग्य गेय की बात नहीं। और ये बात बड़ी निष्प्रहता से समझना चाहिए, अथवा ये बात समझ करके अत्यंत निष्प्रह ही होना चाहिए कि सारा विश्व ज्ञान में झलकता है इसलिए वे अनंत सुखी हैं, ऐसा नहीं है। अपने स्वरूप को जानते हुए संतुष्ट हैं इसलिए वे अनंत सुखी हैं। जैसे कोई संतोषी व्यक्ति हो, छोटा सा धंधा कर रहा है, अंधा होकर के धंधा करने की बात मिथ्यात्व की भूमिका में होती है। अंधा होकर के धंधा करने की बात, अज्ञानी भी धंधा करते हैं। ज्ञानी की निचली भूमिका में धंधा नहीं छूटता, अविरत और देशव्रत की भूमिका में, लेकिन दोनों में अंतर है। अज्ञानी धंधे में अंधा हो जाता है, ज्ञानी धंधे में अंधा नहीं है। धंधे में अंधा होने का अर्थ है उस धंधे को अपना धंधा मान लेना, उस व्यापार को अपना व्यापार मान लेना। कुछ पुण्य के उदय से धन पैसा हो गया, उसे अपना लाभ मान लेना। जिस व्यापार में 5 लाख की पूंजी लगी, 2 लाख बच गए, आप क्या कहेंगे? मुनाफा, लाभ हुआ। और 1 लाख चले गए, आप क्या कहेंगे? हानि हुई। 1 लाख चले गए, वह हानि आपको दिखती है, लेकिन 2 लाख बच गए, तब भी आपकी कोई हानि हुई है, आपको दिखता है कुछ? इस साल तो बहुत घाटा हो गया, दिखता है आपको? आराधना का एक साल चला गया आपका उस धंधे।
आपका जो लाभ हुआ वो पुण्य उदय से हुआ, उसमें जुड़ा हुआ परिणाम पाप का परिणाम है, पुण्य का घात हुआ है, पाप का बंध हुआ है, ये आपको घाटा दिख रहा है। जिस समय धन का हानि होती है उस समय दिखता है घाटा हो गया ऐसा, और धन का वृद्धि दिखे तो ऐसा दिखता है लाभ हो रहा है। अरे वो धन की वृद्धि, वह लाभ और धन का घटना, ये हानि आपकी संयोगी दृष्टि है। आप परिणाम की ओर से देखें, कम से कम आपका परिणाम किधर जा रहा है। मगन हो रहा है, लाभ होता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है उसको, निकलने का विकल्प तक नहीं। होश तब आता है जब कोई पाप उदय का झटका लगता है, ये क्या हुआ, अब क्या करें, अब कहां जाएं। अरे भाई, पहले भी तेरे लिए भगवान पंच परमेष्ठी शरण थे, आज भी तेरे लिए परमेष्ठी भगवान शरण है। पहले भी जिनवाणी शरण थी, आज भी तेरे लिए जिनवाणी शरण है। ये व्यवहार है, कहां जाए की बात नहीं। पहले भी तुझे शुद्धात्मा समझना था, आज भी तुझे शुद्धात्मा ही समझना है, और कोई शरण न पहले था, न आज है, और न अनंत काल में होगा। अब कहां जाए। जैसे बालक खेलता कूदता रहा इधर उधर, होश तब आया जब रात हो गई, अब कहां जाए। वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया, सहपाठी बालक सब चले गए हैं, अब कहां जाए। अरे भाई, कहां जाने की बात क्या है। वो माँ खड़ी खड़ी देख रही है, बुला रही, बेटे जल्दी आ। उस समय भी माँ की पुकार सुनने लायक है, माँ की सीख मानने लायक है। तेरा घर तेरे लिए शरण की। सचमुच जिनवाणी ये कह रही है, श्री गुरु ये कह रहे हैं, अभी पाप का उदय हो गया, समय चला गया, कोई बात नहीं, चला गया तो आना नहीं है, लेकिन अभी भी अनंत काल है, अभी भी अनंत काल है, अभी भी यह शुद्धात्मा तेरे लिए शरण। मलिनता का निमित्त है, दुख का निमित्त है, पाप भी का बीज है, जिसे तुम बड़े चाव से देखते और दिखाते हो। वह तुम्हारे भविष्य को अंधकार बनाने का निमित्त है। मुनिराज ने सेठ से कहा था, बड़े चाव से महल बना रहा था, बड़े चाव से उस बच्चे को गोद में खिला रहा था, बच्चे ने गंदगी कर दी और तो भी मगन हो रहा है, होते ही नहीं है। मुनिराज हंसते हुए निकल गए थे। बड़ी निर्दयता से उस बकरे को भगा रहा था, डंडा मार करके दुकान से। मुनिराज निकल गए हंसते हुए। बिगड़ पाया ऐसा तो होता नहीं है। मुनिराज ने देखा और मुस्कुराते हुए चले गए। क्या है, कोई बात है, पूछना चाहिए। आसन्न भव्यता होती है तो विचारधारा भी बदलती है, निमित्त भी बनते हैं। पहुंचे, महाराज आप 3 बार हमारी ओर से निकले और क्या बात हो गई? कि बात क्या हो गई, जिस चित्रकारी को बड़ी रुचि से तू करा रहा है, तेरे जीवन में पूरी होने वाली नहीं। तू महल को सजा रहा है, उस राग से अपने परिणाम को गंदा कर रहा है, तुझे होश है? कोई ऐसा तो नहीं होता कि बाहर की सड़क साफ करे और घर में कूड़ा भर दे, होता है ऐसा कोई? और यदि कोई करे तो आप उसे पागल कह रहे हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि उस महल को सजा रहे हैं, कपड़े को धो रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं, और अपने आप परिणाम को क्या कर रहे हैं? उस परलक्षी परिणाम से तेरा निरंतर उपयोग मलिन हो रहा है। एक क्षण के लिए भी भेद ज्ञान नहीं करता। भाई विचार तो कर।
और जिस बालक को तू इतनी प्रीति से खिला रहा, पुष्ट कर रहा है, वह बालक संस्कार तो दे रहा नहीं। और एक वाक्य आपने पढ़ा ही होगा, अब तो संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। यदि आप बालकों को सुविधाएं देते हैं और संस्कार नहीं देते तो आप उनके प्रति अन्याय करते हैं और अपने पैरों को लाड़ी मारते हैं। बाहर के साधनों से परिणति प्रमादी होती है, विकृत होती है परिणति। यदि आप अपने बालकों को क्या कहें, सुविधा देने की आदत वाले हैं, तो हम आपसे ये कह रहे हैं, सुविधा देना यदि मजबूरी है तो संस्कार देना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। और यदि आप इन बालकों को संस्कार नहीं दे सकते तो हम क्या कहें, आपके सेठी जी मांग रहे हैं, सेठी जी को दे दो आप बच्चों को। हाँ, अपने छात्रावास में रखेंगे और संस्कारित करेंगे, और हम क्या कहें, क्या कहें और हम क्या कहें बताओ। हमारा मतलब ये है कि बिना संस्कारों की सुविधाएं, लाड़ प्यार, किससे लाड़ कर रहा है तू, किसको पुष्ट कर रहा है, शरीर को, राग को पुष्ट कर रहा है। भाई ज्ञान वैराग्य पुष्ट करने योग्य है, ज्ञान वैराग्य पोषण पुष्ट करने लायक है। विषय कथा ये कोई पुष्ट करने लायक नहीं है। ये तो ऐसा उपाय करो जिससे विषय कथा क्षीण हो, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो, इसी का नाम साधना है। जिस बालक को ऐसे लाड़ प्यार से तू पुष्ट कर रहा है और वो बालक कुछ का कुछ बोलता है, आज की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई। ऐसा लगता है जैसे गर्भ से ही कोई टीवी के संस्कार, वो बच्चा उसको टीवी को देख देख करके मटकना उसी प्रकार से, गाना उसी प्रकार से, बोलना उसी प्रकार से, खाना उसी प्रकार से, पहनना सब कुछ सीख रहा है और आप बड़े खुश हो रहे हैं। वो बालक संस्कार बिना का बालक क्या करेगा, तेरी कीर्ति को मलिन करेगा, तेरी संपदा को नाश कर देगा। सोचने लगा ये मैं क्या कर रहा हूं, मुंडाज अन्यथा तो बोलते नहीं। और तीसरी बात कि जिस बकरे को तू ले जा रहा था वो, उसको याद आई ये तो मेरी दुकान है, शरण के लिए घुस रहा था। भाई जिन बालकों को तूने पाला पोसा है, ये दुकान को तूने बनाया है, धन को तूने बनाया है, वह तेरे लिए शरण नहीं होती। सच्ची बात है। टोटामल जी कहते इस लोक की सामग्री के द्वारा परलोक में कुछ भी उपकार नहीं होता। हम आपसे ये कह रहे हैं, इससे एक कदम आगे की बात है, आगे बढ़ा करके कह रहे हैं आपसे, टोटामल जी के आगे, कि इस लोक की सामग्री के द्वारा इस लोक में भी किसी जीव का भला नहीं होता। बिना तत्वज्ञान के कितनी भी सामग्री हो, आप सुख शांतता नहीं पा सकते। आपकी इस झूठे संकल्प विकल्पों से उत्पन्न वेदना को मिटने में ये संयोग, ये भोग, ये धन वैभव समर्थ नहीं है, असमर्थ है, अत्यंत असमर्थ। और तू निर्दय होकर के निकाल रहा था उसे, ऐसे घुस रहा है
वो भाषा हम क्या बोले हैं? हम अच्छी भाषा में उसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे तेरा पिता कोई कमा करके रख गया हो, उसे होश नहीं है, उसने ही कमाई है और उसकी मायाचारी के परिणाम से बकरा की पर्याय पाई है उसे। ये दुकान उसी की बनाई हुई है, ये धन उसी का कमाया हुआ है, उसे होश नहीं है। ज्ञान के बिना कौन समझा? दौड़ा दौड़ा गया, कम से कम बचा ले। कौन बचावे भाई? पाप के फल से बचाने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ है? पाप के परिणाम से होने वाले उस संयोगी दशा को तो कोई नहीं मिटेगा। हाँ, उस पाप के उदय में पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए जीव, भेद ज्ञान करते हुए जीव दुख से बच सकता है। आय पूरी हो गई है, और इस प्रकार से उसकी आय पूरी होनी है, यानी कितनों के गले काटे होंगे हैं। आज उसका गला कट रहा है, इस स्थिति से कोई नहीं बचाएगा। अगर वह पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण भी करे तो उस स्थिति से नहीं बचाएगा, लेकिन शांत परिणाम से ये जीव देह छूटने में समर्थ है, दुख से तो बचने में समर्थ। सच्ची बात है। और दुख से ही बचना जीव को इष्ट है और को अनिष्ट है। देह तो जाएगी, छूट जाएगी, कोई परेशानी नहीं। लोगों को ऐसा लगता है ये तो अध्यात्म वाले हैं, ये चरणान योग नहीं जानते। लेकिन समझना चाहिए द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। चरणान योग का दो भाग। चरणान योग दो है, एक क्रियात्मक और एक भावात्मक। चरणान योग में क्रिया की प्रधानता से है और क्रिया परिणाम सुधारने के लिए है, और परिणाम सुधारने पर क्रिया सुधरती है। जितने अंशों में परिणाम सुधरते हैं उतने अंशों में क्रिया सुधरती है, और आगे की क्रिया है वह परिणाम की निर्मलता की, विशुद्धता की वृद्धि करने के लिए है। आप चरणन योग के भावात्मक पक्ष को भी भली अच्छी प्रकार से समझें। चरणन योग के क्रिया पक्ष को भी आपने बिना क्रमिक स्वाध्याय के अधूरा पद पकड़ रखा है। 2-4 क्रियाएं पकड़ ली, बस काम हो गया। नहीं भाई, तोटेमल जी कह रहे हैं जिस पद में अपने राग आदि घटे हो, तो जिस पद में जो क्रिया अंगित हो उस प्रकार की सर्व क्रिया को अंगीकार करने लगे। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके जैन धर्म का उपहास कराना और अपने परिणाम को तनाव युक्त करना, टेंशन में डालना, ये ठीक नहीं। पहले बड़े बड़े व्यापार लोग करते थे, लेकिन कोई को दीवाला निकालने का टाइम नहीं आता था, टेंशन नहीं होती। क्यों? पुराने लोगों की एक नीति होती थी, 1 रुपए की पूंजी तो 4 आने का व्यापार, 4 आने की साहूकारी, 4 आने की चल अचल संपत्ति, सोना और जायदाद। अब घाटा भी हो जाए, मान लो बिल्कुल भी चल गया, 4 आना गए, 12 आना से उसको कवर करेंगे। अब स्थिति कुछ बदल गई, 4 आने की पूंजी और 1 रुपए का व्यापार। अब झेलने की शक्ति तो है नहीं, स्थिति ये हो गई। तनाव के कारण ये है, दीवाले के कारण ये निकल गई। लौकिक क्षेत्र की बातें हैं, समझदारी की समझना चाहिए, लेकिन हम तो लोकोत्तर मार्ग में कह रहे हैं। आपकी ज्ञान वैराग की जितनी पूंजी हो, उस ज्ञान वैराग की पूंजी से आप छोटा व्यापार प्रारंभ करिए और बड़े व्यापार की भावना बाहिए। नीचे पद में रह करके ऊंची भावना भाते हुए अग्रसर होते चले जाएं, लेकिन ऊंचा नाम रखा करके नीची क्रिया करना ये ठीक बात नहीं। ये धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए। लोगों को ऐसा लगता है भावावेश में घर में क्या हो सकता है, कैसी बातें करते हो, घर में क्या हो सकता है। हाँ, मोक्ष नहीं हो सकता, सच्ची बात है।
लेकिन क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो? 5वीं क्लास में बच्चा आया नहीं और वो कहता है यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, जबकि उसके गांव में इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय है, और वो कहता है क्या आप यहाँ क्या पढ़ेंगे? आप कहते घर में क्या हो सकता है, आलसी प्रमादी ऐसी बातें, मतलब क्या सोच रहे हैं? केवल घर छोड़ दें या शादी नहीं करें, उतने मात्र से आप अपने को क्या दिखाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? सम्यक दर्शन घर में होता है, हो सकता है, कोई बात तो नहीं है। पाप के उदय में भी हो सकता है, पुण्य के उदय में नहीं हो, पुण्य के उदय में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई, बाहर की प्रतिकूलताओं का विचार करके जो उदासीनता जैसी बातें की जाती हैं, श्मशान वैराग्य जैसी, वह सच्ची उदासीनता नहीं है, वह तो रुंधी कसाय है। भीतर भीतर उन विषयों को ही त्यागी होकर के भी चाहते हैं आप, क्या मतलब निकलेगा? कोई पूछता नहीं है, क्या व्यवस्था नहीं। विचार करो, यदि आपको सम्मान की चाह बनी है, सेवा की चाह बनी है, अनुकूलताओं की चाह बनी है, तो सबसे पहले तत्वज्ञान के अभ्यास से यही तो छोड़ने योग्य है। ख्याति लाभ पूजा अर्चा धारिक क्या है, करें विविधि विधि देह दा। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन छीन, ते सब मूल गुणों का निर्दोष पालन घर में होता है। अभी आपके मूल गुणों की अतिचारों का बहुत लोगों को तो यही पता नहीं, अतिचार होते क्या हैं। सप्त व्यसन का त्याग और मूल गुणों का पालन एक श्रावक की भूमिका की बातें हैं कि नहीं? अरे पंचानुव्रतों का निर्तिचार पालन श्रावक की भूमिका में होता है। त्रिकाल सामायिक श्रावक की भूमिका में होते हैं। प्रोषोदोपवास श्रावक की भूमिका में होता है। रात्रि भोजन 9 कोटि के, एक रात्रि भोजन का सामान्य त्याग तो जैन का बाह्य लक्षण है, लेकिन 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग भी नियम 5वीं प्रतिमा है कि नहीं है, श्रावक की भूमिका में होता है। भैया ब्रह्मचर्य व्रत श्रावक की भूमिका में होता है। व्यापार धंधे से निवृत्त होकर उदासीन होकर के आत्म साधना की भावना, निर्गंथ पद की भावना श्रावक की भूमिका में होती है। अधिक क्या कहें, श्रावक की भूमिका में तो इतना होता है कि आज ही कपड़े उतार करके बैठे और आज ही केवल ज्ञान हो गया। आलसी प्रमादी जैसी बातें, ज्ञानाभ्यास करना नहीं है। पंडित जी भागचंद जी कह रहे, भैया आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण करो, तब तुम्हें ये जिन मार्ग मिलेगा। पंडित जी की भाषा में तब तुम्हारा ग्रहित मिथ्यास दूर हो पाएगा। ये आलसी और लालचियों का मार्ग नहीं है, ये तो विवेकियों का मार्ग है, पुरुषार्थियों का मार्ग है, वीरों का मार्ग है। अकेला क्षमा ही नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम, मार्दव वीरस्य भूषणम, आर्जव वीरस्य भूषणम, सत्य वीरस्य गुणम। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सब वीरों के आभूषण हैं। वीरों का मार्ग, लेकिन वीरता दूसरों को मारने में नहीं, उखाड़ पछाड़ करने में नहीं, पर द्रव्यों को साम नाम दंड भेद से अपने अनुकूल बनाने के विकल्पों में नहीं, वीरता इन विकल्पों को जीतने में है।
बीज का अपने स्वरूप की संभाल में है, परिणाम की संभाल में है। इतनी बात समझ जाए तो बहुत है। देखने और दिखाने लायक अपना शुद्ध आत्मा है। हम क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, कोई आया देखने लगे, क्या देख रहे हैं? देखना है तो इसके भीतर विराजमान चैतन्य परमेश्वर को देखो, और उस परमेश्वर से होने वाली, परमेश्वर की विराधना से होने वाली इस दुर्दशा को देखो, और विराधना से विरक्त होकर आराधना के मार्ग में लगे। देखना है तो देखो, हम क्या करें? उस वैद्य की तरह देखो। देखो, देखना है तो कुछ विलक्षण दृष्टि से देखो। क्या देख रहे हैं? देखो, देखना है तो देखो, क्या देखना है बताओ? इसको देखने के लिए भी आपको व्यवहारिक दृष्टियां बहुत दी हैं आगम में। क्या देखें? एक बहुत सुंदर सा लड़का यहाँ खड़ा हो गया, बड़ी सुंदर अवसर पर। देखो, देख पाओगे? देखो तो, ये अनित्य है, ये सौंदर्य, ये अवस्था अनित्य है, ये असरण है, ये दुखरूप है। वो फोटो देखो और आप आज का फोटो देखो, वो अवस्था नहीं रही, ये भी रहने वाली। आप देख रहे हो धारा प्रवाह कैसे बोल रही है? क्या देख रहे हो? ये वाणी क्या है? अनित्य है। कहो, एक शब्द मुंह से उच्चारण न कर पाए। हजारों श्लोक याद और जरा सी बात याद ना आए। ये श्लोक समय ज्ञान अनित्य है, ये सब अनित्य हैं, असरण हैं। देखता है, देखते हैं कभी? ये मेरे नहीं है, ये देखते हैं कभी? मेरे न हुए और मैं न से अति भिन्न अखंड। देखो, हम कब कह रहे हैं? लेकिन आप तो ये देख रहे हैं, ये हमारा बंगला है, ये हमारी गाड़ी है, ये बहुत सुंदर है। आप ये देखो, ये मेरी नहीं है, ये अनित्य है, ये असरण है। और एक शब्द अभी पहले ही कहा था हमने, ये धूल है, ये हमारी परिणति को मलिन कर लेंगे। देखने से पहले देखना सीखो। बहुत लोग कभी कभी कोई दयनीय दशा होती है, दयनीय प्रसंग होते हैं, क्या करें, हम तो गए थे, ऐसी दशा देखी नहीं जाती। लेकिन विचार करो, भगवान देख रहे हैं उस विषय को कि नहीं? भगवान के ज्ञान में दिखता है। देखी क्यों नहीं जाती? आपको देखना नहीं आता। आप प्रीति से देख रहे हैं, अपनी कल्पनाओं से देख रहे हैं, अपने से विमुख होकर देख रहे हैं। यदि आप अपने सन्मुख होकर देखें, उदासीनता पूर्वक देखें, तो आप देख सकेंगे उसे, और वहां विकल्प नहीं होंगे, आपको दुखी नहीं होंगे। एक छोटा बालक साइकिल उठाई चल दिया। मैंने कहा, कहाँ जा रहे? कि आज तो बड़ी सड़क पर जाएंगे। अरे बेटा, बड़ी सड़क पर नहीं जाते, बड़ी सड़क पर नहीं जाते, यहाँ मैदान में चला लो। पापा तो जाते। अरे उन्हें बचना आता, उन्हें बचना आता है। पहले बचना सीख जा, तब बड़ी सड़क पे जाना। बचना आता नहीं और बड़ी सड़क पर जाएगा तो क्या होगा? मरेगा कि नहीं? ऐसे देखना आता नहीं और पर की ओर देखेगा तो क्या होगा? विचार करो भाई। बड़ा सुंदर अवसर है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा।
ये बोनी का अवसर है, अपने में सिद्धत्व की स्थापना का। नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में उलझे रहे, सोचते समझते हैं और बाह्य मंगलों से मंगलों की कामना करते हैं। सरसों फेंको तो मंगल होगा, कलश रखो तो मंगल होगा, घर को देखो तो मंगल होगा। महाराज लिखिए अष्टमंगल द्रव्य। अरे लिखिए भाई, हमें मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन वे मंगल द्रव्य कैसे हो गए मालूम है? क्यों हो गए? वे भगवंत के समीप है, इसलिए उन्हें मंगल कहा है। सच पूछो तो क्या कहें? वे मंगल नहीं, मंगल का अर्थ है, क्या मतलब है मंगल का अर्थ? उनसे कुछ सीखोगे, समझोगे तो मंगल का मार्ग मिलेगा। गौण मंगल कहा उन्हें अपने अनागार धर्मामृत में। मुख्य मंगल है नहीं, मुख्य मंगल है पंच परमेश्वर की भगवान। यह है व्यवहार। अरे उस मंगल कलश की स्थापना भी आप पंच परमेश्वर का स्मरण करते हुए तो करते हैं। यदि पंच परमेश्वर का स्मरण नहीं किया जाए तो मंगल, मुख्य मंगल, गौण मंगल भी कैसे होगा? कुर्वन्तु वो मंगलम, कौन? अपने में सिद्धत्व की स्थापना किए बिना सुखी मंगल का कोई दूसरा उपाय नहीं। ये सब लौकिक बातें हैं, लौकिक दृष्टियां हैं। मंगलमय भविष्य के लिए कुछ धन संग्रह करो, कुछ बाहर की व्यवस्थाएं करो। नहीं नहीं, मंगलमय भविष्य के लिए मंगलमय शुद्ध आत्मा की आराधना करो और कोई उपाय नहीं। सच्ची बात है। अब सिद्धत्व की स्थापना करने का अर्थ सिद्ध भगवान जैसा अपने को स्वीकार करना हुआ है, सिद्ध जैसा देखना हुआ, बोलना नहीं अकेला। मम स्वरूप सिद्ध समान, ये वचन अजीब तत्व है। और मम स्वरूप सिद्ध समान, ये विचार प्रशस्त आश्रम है ये। और सिद्ध समान विचारते हुए स्वच्छंदता का पोषण करना निश्चयवास है, वो पापाश्रम है। सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, ऐसा विचार करते हुए उसकी अनुभूति का प्रयास किया जाए तो हमारा पुण्य परिणाम है, प्रशस्त परिणाम। और कहीं सिद्ध समान ऐसा विचारते हुए स्वच्छंदता का पोषण करे, प्रमाद का पोषण करे तो निश्चयवाद की कोटि में चले। अब सिद्ध समान का अर्थ क्या हुआ ये तो बताओ। सिद्धत्व की स्थापना का अर्थ क्या हुआ? द्रव्यानुसार चरणम में सारी बातें इसमें गर्भित हैं। ये समझो, ये बीज पद है। जैसे बीज होता है ना, उस बीज में पूरा वृक्ष, ऐसे ये बीज पद समझो आप, इनको सूत्र समझो। सिद्धत्व की जब स्थापना की तब आप विचार करना, भाई उधर मत देखो, सिद्धत्व की स्थापना का मतलब क्या है? ये फल मिश्री के समान है। क्या मतलब है? मिश्री जैसा है ये कपिल। मतलब क्या है? मीठा है, खट्टा नहीं है, चरपरा नहीं है, कड़वा नहीं है, असेला नहीं है, खारी नहीं है। बात समझ में आ गई? जब ये फल या इतना मीठा फल बिल्कुल मिश्री जैसा, मतलब क्या हुआ? मीठा। नास्ति क्या आई? एक अस्थि में अनंत नास्ति गर्भित है।
नास्ति गर्भित है तो मीठा है ये मिश्री जैसा, मतलब है खट्टा नहीं है, कड़ुआ नहीं है, कसेला नहीं है, चरपरा नहीं है। तो सिद्ध समान कहा जब सिद्ध स्वरूप की स्थापना की तो क्या मतलब है ये? नियम सार जी की भाषा में कहें तो अष्टगुणों की पुष्टि है, युक्त है। ये ज्ञानमय है, आनंदमय है, प्रभुतामय है, श्वासित है, स्वतंत्र है, प्रभु है, विभु है। नास्ती से कहें तो कि काला गोरा नीला पीला नहीं है, ये सड़ने वाला गलने वाला नहीं है, ये जन्मने मरने वाला नहीं है। सिद्धत्व की स्थापना का मतलब क्या है? जब आपने अपने में सिद्धत्व की स्थापना की तो कितनी आयु हो गई आपकी? आयु कितनी हो गई? अरे बोल, पूछ रहे भाई हैं? अनंत है। फिर आपका जन्म दिवस कब? कौन से दिन आपकी बर्थडे हुई? कौन से दिन आपकी जन्म जयंती हुई? विचार करो भाई। अरे जब परमार्थ ज्ञान में आया तो व्यवहार बदल गया। कौन से दिन आपकी जन्म जयंती हुई? जिस दिन अपने को सिद्ध स्वरूप समझा उसी दिन आपकी जन्म जयंती। आज हमारा जन्म हुआ है, सच बात है। आज हमारा जन्म हुआ है। जब आपने सिद्धत्व की स्थापना की तो बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं होवे बूढ़ापना, क्षण क्षण रूप लखे आपना। फिर आपका बुढ़ापा नहीं आएगा। अब तो बुढ़ापा आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ आ गया बताओ? जहाँ सिद्धत्व की स्थापना नहीं है वहीं तक तो आएगा। जहाँ सिद्ध स्वरूप है वहां बुढ़ापा नहीं आएगा आपका। आपको रोग नहीं आएगा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो भयम, न हम बालो न वृद्धो हम युव एतान पुद्गलय। पूज्य स्वामी कह रहे थे सिद्धत्व की स्थापना का मतलब क्या है? सिद्ध भगवान के व्यापार, घर गृहस्थी, बाल बच्चे हैं, पद अधिकार, बोलो आप। दूसरे कुल में जन्मा हुआ कोई भाई जिनोपदेश को सुनकर जिन धर्म में दीक्षित होने के लिए आया, मन दीक्षा भी होती है, एक श्रावक दीक्षा भी होती है। एक मन दीक्षा होती है, एक श्रावक दीक्षा भी है। महापुराण में उसकी चर्चा है। कई बार हमारी भूल हो जाती है व्यवहारिक प्रसंगों में। कोई स्वाध्याय में भाई आने लगा, सुनने लगा, तो पक्का जैन हो गया। इस स्वाध्याय में आने मात्र से जैन तो नहीं हो गया भाई। एक श्रावक दीक्षा होती और व्यवहार के प्रसंगों में व्यवहार ही मान्य हो गया। देवगुरु धर्म की साक्षी में पंच नमस्कार मंत्र दिया जाए, 8 मूल गुण धारण कराए जाते, गण विसर्जन क्रिया होती है। गण विसर्जन क्रिया का अर्थ है कि वह जब जिनोपदेश को नहीं सुनता था तो वह नाना प्रकार के देवों को, गुरुओं को मानता था। कल्पना होती, उसके घर में वो विराजमान थे। गण विसर्जन का मतलब है वह उनको माध्यस्थ भाव से ले जाकर के जंगल में विसर्जित करता है।
कि हमारा अब आपके प्रति माध्य स्वभाव है, हमने सच्चे देव गुरु को प्राप्त कर लिया, गण विसर्जन किया। फिर उसके खान पान रिश्ते नाते सब अब कैसे चलेंगे बता। तब वो श्रावक दीक्षा हुई है, श्रावक हो गया। हमारा मतलब ये है कि श्रावक दीक्षा जब हुई तब उसका अन्य देवों से, अन्य गुरुओं से, अन्य ग्रंथों से, अन्य प्रकार की धर्म की क्रियाओं से, कुल परंपरा की क्रियाओं से क्या संबंध रह गया? क्या संबंध रह गया? पद्म पुराण जी में आया, जब वह गिद्ध पक्षी मुंडाज को देखता रहा, मुंडाज ने संबोधन किया, अंतर्मुख होकर के उसको प्रमाण किया। मुनीश्वर ने उसे एकत्व विभक्त आत्मस्वरूप दर्शाया और उस पक्षी ने एकत्व विभक्त आत्मस्वरूप को देखा, प्रमाण किया। प्रमाण करते हुए, स्वरूप को भाते हुए वह जीव देशवृत्ति श्रावक हो गया। जब देशवृत्ति श्रावक हुआ तो मुनिराज ने क्या कहा? हे सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया। श्रावक होने का मतलब शरीर बदल गया क्या? श्रद्धा बदल गई, परिणति बदल गई। अब यह क्या मतलब? हो गया तो हो जाने दो, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कहा। क्या मतलब है? श्रावक हो गया, यह अवक्ष्य वक्षण नहीं करेगा। यह पक्षी श्रावक हो गया, क्या मतलब? यह अवक्ष्य वक्षण नहीं करेगा। ऐसे विचार करो। सिद्धत्व की जब हमने स्थापना की, क्या मतलब है? अपने को देह रूप नहीं देखेगा। सिद्ध भगवान को देह होती है, कैसे हो जाती होगी? है ज्ञानियों की दशा, योगियों की दशा, कि देह होते हुए भी विदेही दशा। क्यों? देह होते हुए भी विदेही दशा कैसे होती होगी? सिद्धत्व की स्थापना का अर्थ ये है, देह हम नहीं है। कर्म बंधन रूप की अनुभूति, कर्म बंधन में है, मेरे में नहीं है। कर्म बंधन की अनुभूति का भेद ज्ञान नहीं होगा, कर्म का और जीव का। और अपने में से सिद्धत्व की स्थापना संभव है क्या? नहीं। हम कहते हैं सिद्धत्व की स्थापना में क्या रह गया, ये तो बता, पूरा रह गया। अपने को सिद्ध रूप देखने का अर्थ है अपने को किसी अन्य रूप नहीं देखना। सिद्धत्व की स्थापना की क्या मतलब हुआ कि हम अब अपने को अन्य रूप नहीं देखेंगे। जब देखेंगे नहीं तो उस प्रकार का विचार आएगा। विचार करना, किसी को रोग का भ्रम हो गया था, पुराना सा दृष्टांत है, गेरू के घर की पुताई होती है, गेरू और कलई और मिट्टी से। तब ये डिस्टेम्बर नहीं थे, प्रदूषण भी नहीं थे, इनसे होने वाले रोग भी नहीं थे। तो पुताई वाला पुताई कर रहा, थोड़ा सा गेरू बच गया, उसे कुछ नहीं दिखा, लोटा में भरा और रख करके उसके नीचे रख दिया। बाबा जी थे, कम दिखता था, वे सवेरे उठे, उनने लोटा उठाया और चल दिए। शौच के लिए बाहर जाते थे और जो हाथ में डाला तो अंधेरा तो कुछ था ही। पसीना छूट गया, लौट करके आए, बड़ी मुश्किल से आए। लड़की छोटी, बेटा बुला लाओ बेटी को, खाए दादा का। कुछ नहीं बेटा, इतना खून कट गया, होगी घबराई गई, दौड़ी आई, देखा भला। थोड़ी देर में वह मजदूर आया, लेबर, हाँ लोटा कहाँ है? वो ढूंढ रहा था,
हम गेरू रख गए थे, तुरंत खड़े हुए, डंडा उठाया, बर्बाद। हंसने की बात नहीं है, विचार करना। जब ये लगा था मैं रोगी हो गया मुझे, तो इलाज का विकल्प आया था, वैद्य के पास दौड़ा था। जब ये लगा कि ये तो सब झूठा विकल्प था, गेरू था, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो बता अभी जा, अब वैद्य जी को एक बार और बुला ला, कहेगा वैद्य की ओर जाएगा उपयोग। अगर वैद्य जी को ज्यादा प्रेम है और चले जाएगा क्या, अरे कुछ नहीं वैद्य जी चक्कर में पड़ गए, हंसेगा वो अपनी करतूत पर। बताओ, अपने में जब सिद्धत्व की स्थापना हुई तो क्या दशा होना चाहिए, सोचो तो, समझो तो। समयसार जी की महिमा गाते हुए अमृतचंद स्वामी कहते हैं, कैसा है समयसार? अनंत शक्तियां, अनंत धर्म, अनंत गुण, जिसमें अंतर गर्भित है, अनंत गुणों का समूह है, जिसके आश्रय से छूटने योग्य सब छूट जाता है, और जिसके ग्रहण होने योग्य या प्रकट होने योग्य सब प्रकट हो जाता है, वह शुद्धात्मा समझदार उन्मुक्त ऐसे कलश का प्रारंभ है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ लेना। छूटने योग्य सब छूट जाता है। आपको लगता है कैसे छूटेगा? ये शुद्धात्मा को जाने बिना क्या कहें, आसक्ति की तीव्रता में अन्याय के विषय नहीं छूटते, व्यसन नहीं छूटते, लोग निंदा करते हैं, वो निंदनीय कार्य नहीं छूटते। लेकिन ये शुद्धात्मा को जानने पर 6 खंड की विभूति भी सहजपने बड़े आनंद पूर्वक छूट जाती है, उसकी ओर विकल्प नहीं आता, याद नहीं आती उसकी उपसर्गों की काल में। सुकुमार महाराज गए और जाते ही वो सियालनी लग गई और चूंठने लगी, विकल्प नहीं आया, इससे तो घर ही अच्छे थे। अभी आपको तो जरा सी कोई तकलीफ हो जाए तो आपको लगेगा बेकार आए जैसे घर ही थी। सच्ची बात है, इतना सुनने के बाद भी। अगर भोजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर कुछ और है, अपना पेट ही गड़बड़, अरे बेकार आए जैसे घर ही रहे। अरे हम कहते हैं बीमार होने का और यहाँ आने का और घर का क्या संबंध, पाप का उदय वहां भी आता है यहाँ भी आता है, इसमें क्या मतलब है? क्यों उल्ट विपरीत सिद्धांत कर करके क्या कर रहे हो आप? सिद्धांत की स्थापना तो बहुत दूर की बात है, आगम ही पढ़ लो पहले। अभी तो आप उदय का विचार करके विपाक विषय धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान करना भी नहीं सीख पा रहे। ये तो परमार्थ ध्यान के ध्येय की चर्चा है। बातें प्रसंगानुसार चाहे आप उदय की करें, चाहे आप भेद ज्ञान की करें, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन की बातें आती हैं तो दोष हमें पर का ही दिखाई देता। इसलिए हम बार बार कहते भाई सिद्धत्व की स्थापना करो, और अपनी आत्मा में नहीं, सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना। शुद्धात्मा ही देखने योग्य है, क्या मतलब? ये सिद्ध स्वरूपी, सिद्ध समान शुद्धात्मा, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा ही देखने और दिखाने योग्य है। वह कैसा है शुद्धात्मा? कोसव शुद्धात्मा कैसा है? वह 6वीं गाथा में दर्शाया है, विचारना। तेजानंदी